स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में आपने पॉलिनोमियल के टॉपिक को पढ़ा था, जिसमें पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। स्टूडेंट, उसी बेस पर आपने 2.1 के क्वेश्चंस किए होंगे। आज हम 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 9 2.2। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। स्टूडेंट्स, यहां x अगर 0 हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x अगर -1 हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, और x = 2 हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ये वैल्यू हमें पॉलिनोमियल की निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, हम मानते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है और दैट इज 5x - 4x² + 3। और अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर x = 0 रखना है। When we write p0, x के प्लेस पर 0 रखना है। Then 5 × 0 - 4 × 0² + 3। Then 0 - 0² = 0, 0 × -4 = 0 + 3। 0 से तो कोई वैल्यू नहीं है, तो then the answer is 3 स्टूडेंट्स। सिमिलरली, जब हम इसी पॉलिनोमियल में px = 5x - 4x² + 3 में x = 2 पुट करते हैं, तो x के प्लेस पर हमें 2 रखना है। देन वी फाइंड द वैल्यू 5 × 2 - 4 × 2² + 3। देन 5 2 = 10, 2² 4, 4 4 = 16 + 3। तो देखो 10 और 3 दोनों प्लस के, दैट इज 13 - 16। हियर नेगेटिव इज ग्रेटर देन, रिजल्ट विल बी -3 स्टूडेंट्स। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -3। ऐसे ही आपको तो ये तीसरा क्वेश्चन है वो सेल्फ बनाना है इसी पॉलिनोमियल के लिए जब x की वैल्यू 2 हो। स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर भी हमें हर p जब वेरिएबल 0 हो, वेरिएबल 1 हो और वेरिएबल 2 हो, उसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं एनसीईआरटी बुक से ही। जैसे अभी हमें p = हम यहाँ वेरिएबल t है, तो t की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है। p0 = 2 + 0 + 2 × 0² - 0³ तो आपको मालूम है ये सब वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज 0² = 0, 0 × 2 = 0, 0³ = 0, 0। देन p0 = 2 स्टूडेंट्स। ऐसे ही आपको p1 रखना है। देन इफ वी पुट हियर p1, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ p1 रखेंगे। pt = 2 + t + 2t² - t³ दैट इज आवर पॉलिनोमियल। और यहाँ हमें क्या रखना है, 1 रखते हैं। इफ वी पुट हियर 1, देन 1 + 1 + 2, 1² = 1, 2 × 1² that is 1, -1³ = 1. Now students, 1 + 1 + 2 - 1, then this is 4 - 1 and that is equals to 3 students, that is equals to 3। तो इसी तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है स्टूडेंट्स। मैं एक और पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आपके लिए इसलिए कर देता हूं सेम। नाउ अगर हम यहां पर वेरिएबल की जगह पुट करके क्या देखते हैं, 2। बाकी आप दोनों, आप 0 और 1 आप खुद करके देख लीजिएगा, मैं 2 कर देता हूं। तो now put here 2, then 2 - 1 and here 2 + 1। now students, 2 - 1 and 2 - 1 = 1 and 2 + 1 = 3, then 3 1 = 3। तो जब वेरिएबल 2 होगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 3। क्या होगी, 3 होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच मेक्स द पॉलिनोमियल 0, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से अब वो वैल्यू पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 बन जाती है। अगेन सुनिएगा, वेरिएबल की वह वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को की वैल्यू को क्या बना देता है, 0 बना देता है। तो स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि क्या ये वैल्यू जो पॉलिनोमियल के अगेंस्ट दे रखी है, क्या -1/3 इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बनाता है। तो स्टूडेंट्स, हम यहां क्या करते हैं, 3 एट द प्लेस ऑफ x वी आर पुटिंग -1/3। यहां पे भी लिखिएगा, p x की जगह रखना है -1/3 एंड +1। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 और +3 कट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, -1। अब इसके बाद में क्या लेफ्ट होगा, क्या बचेगा, -1 + 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां अगर हम देखेंगे कि x की वैल्यू -1/3 पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है,
तो यस इट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज दे रखी है, पूछा गया है कि क्या ये दोनों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। वेरीफाई कीजिए कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। तो स्टूडेंट्स अगेन पी, सबसे पहले हम पहला लेते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज -1 अपॉन √3, -1 अपॉन √3। एट द प्लेस ऑफ वी आर जस्ट गोइंग टू पुट -1 अपॉन √3। तो नाउ 3x की प्लेस पर रखना है -1 अपॉन √3 स्क्वायर देन -1। स्टूडेंट जैसे हमने पहले भी समझा था कि -1 अपॉन √3 का स्क्वायर जब हम करते हैं, है ना, फर्स्ट नंबर सिस्टम चैप्टर में, देन -1 अपॉन √3 इंटू -1 अपॉन √3 दैट इज माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1 एंड √3 इंटू √3 दैट इज 3। अगेन माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 एंड √3 इंटू √3 3। द वैल्यू इज 1 अपॉन 3। स्टूडेंट्स याद रखिएगा 1 अपॉन 3। तो नाउ 3 इंटू 1 अपॉन 3, 3 से 3 इंटरसेक्ट हो गया एंड हियर इज व्हाट -1। Now 1 minus 1, the 1 minus 1 is equals to 0. So we can say yes, this one is zeros of the polynomial. अब ऐसा ही स्टूडेंट्स हमें और करके देखना है इसी के साथ में। Now 3x square minus 1 में x की जगह में पुट करना है 2 upon √3। क्या पुट करना है? 2 upon √3। तो स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन को वापस लिखता हूं, px is equals to 3x square minus 1 और अब हमें x की जगह पुट करना है 2 upon √3। So now 3 into 2 upon √3 square minus 1. Now students 3, 2 square equals to 4, √3 square equals to 3 minus 1. Now simplify it, 4 minus 1 is equals to 3. 4 minus 1 equals to 3. तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि यहां वैल्यू 0 नहीं आ रही है और 0 नहीं आ रही है तो इट इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये 0, अगर यहां वैल्यू 0 आ जाती तो हमारा 2 upon √3 क्या होता? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पर यहां वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो हम कह सकते हैं -1 upon √3 जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, पर 2 upon √3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा ही स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द px is equals to 5x minus 5. Now p at the place of x we are putting 4 upon 5. Now 5 into 4 upon 5 minus 5. Now if we simplify 4 minus 5, अब पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 ले या 22 upon 7 ले, 4 तो नहीं हो सकती और जब तक ये 4 नहीं होगा तो 4 minus पाई 0 तो नहीं आ सकता और पाई की वैल्यू 4 नहीं होती तो इसलिए हम कह सकते हैं 4 minus पाई इज नॉट इक्वल टू 0 और अगर 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं 4 upon 5 इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां तो वेरीफाई करना था, वैल्यूज दे रखी थी, अब हमें खुद जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, जिसका तरीका मैंने मेरे पिछले वीडियोस में बताया था। आपको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दे रखा हो उसी के सामने इक्वल टू क्या रखना है? 0। पहले ही उसकी वैल्यू को 0 बनाना है और फिर वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहां जैसे x + 5 दे रखा है तो नाउ x + 5 इक्वल टू आप 0 ले लीजिए। पहले हमने पहले ही उसको क्या बना दिया? पूरे पॉलिनोमियल 0 और अब हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू बाय ट्रांसपोजिशन होगा -5। तो व्हाट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? -5। सिमिलरली यहां अगर हम देखें तो हमारा पॉलिनोमियल ax और यार ना इसमें a 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर 0 हो तो 0 into x क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोई वेरिएबल होगा ही नहीं तो उस वेरिएबल की आप वैल्यू जीरोस कहां से फाइंड आउट करेंगे? ठीक है ना, पॉलिनोमियल तो होगा, याद रखिएगा 0 इज आल्सो पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल और जिसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। कोई भी कांस्टेंट होगा अगर तो वो भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो स्टूडेंट्स ax में तो वेरिएबल है ही और ये पॉलिनोमियल है और अगर आपको इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पता करना है तो उसकी इक्वल टू क्या लगाएंगे? 0। अब आपको वेरिएबल क्या याद रखना है? वेरिएबल x है तो x की वैल्यू पता करनी है और a को सेंड करना है। दिक्कत ये हो जाती है बच्चे ये फाइंड आउट नहीं कर पाते कि इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो आपको समझना है x जो है वो वेरिएबल है आपके लिए, a को आपको सेंड करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन a और 0 अपॉन a का मतलब क्या हो जाता है? 0। तो 0 आ रहा है तो यस ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 0 होगा। यहां पर भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल -5 था। लास्ट केस हम देख लेते हैं cx + d। याद रखिएगा वैल्यू आपको x की पता करनी है, x की वैल्यू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगी और cx + d = 0 रखा जाएगा। अब x को c से मल्टीप्लाई करें देन d ऐड करें तो याद रखना d लास्ट ऑपरेशन है, इसको सबसे पहले ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो नाउ cx = 0 - d दैट इज इक्वल टू -d, 0 - d दैट इज इक्वल टू -d and x is equals to -d upon c
तो आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गया, माइनस डी अपॉन सी। अगर आप एक्स की जगह माइनस डी अपॉन सी रखेंगे तो सी से सी कट हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो याद रखिएगा यहां जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गया, माइनस डी अपॉन सी। आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पता करना है तो आप क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल के को इक्वल टू जीरो रखकर वेरिएबल की वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा। वापस समझ लीजिए, जब भी किसी की जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो हम पॉलिनोमियल को क्या रखेंगे, जीरो, और वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।